भाइयों नमस्कार। भाइयों, मेरा नाम राजीव है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर से बात कर रहा हूँ। भाइयों, हमने चैनल बनाया है जिसका नाम है विस्पर ऑफ कॉस्मोस और यह है वीडियो उस चैनल का दूसरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई व्यक्ति डिवाइन गाइडेंस प्राप्त करता है, जिससे आप मेरी भविष्य की सभी बातों पर विश्वास कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि यह बातें सभी आदमियों के लिए, सभी लोगों के लिए सामान्य बातें नहीं है। परंतु जो कुछ प्रतिशत लोग जो इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, मीडियम होते हैं, हीलर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं, उन लोगों के लिए यह सब आम बात है। तो मित्रों, अपनी बात समझाने के लिए मैंने 6 पॉइंट हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं। इस बोर्ड पर लिखे हुए सभी पॉइंटों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। मित्रों, पहला जो पॉइंट है वह है साइकिक होना, अर्थात किसी व्यक्ति का साइकिक होना। इसका क्या अर्थ है? मित्रों, साइकिक उन लोगों को क्यों कहते हैं जिन लोगों के पास मानसिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते हैं तथा साइकिक व्यक्ति के पास सामान्य से अलग विशेष मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति होती है। मित्रों, दूसरा होता है इंट्यूटिव होना। यह एक एबिलिटी है और जिन लोगों के पास ये एबिलिटी होती है, इसका मतलब है अंत प्रेरित, अर्थात अंदर से प्रेरणा प्राप्त व्यक्ति। मित्रों, इंट्यूशन को अंत प्रज्ञा बोलते हैं और ये जैसे केतु जो प्लेनेट होता है, वो केतु जो है वो इंट्यूशन का परिचायक है। तो जैसे जिन लोगों का मूलांक 7 होता है तो वो केतु से रूल होते हैं और उन लोगों में ये जो पावर होती है इनबिल्ट होती है, यानी ईश्वर ने उन्हें जन्म से ही इस तरीके की एबिलिटी दी होती है। मित्रों, तीसरा पॉइंट है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस भी एक एबिलिटी होती है। इसका मतलब है वह व्यक्ति जो दूसरों का भविष्य बता सके। ऐसे लोगों को दृश्य दिखाई देते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में उन्हें आगे के विजन, आगे की घटनाएं दिखाई देती हैं तथा सपनों में संकेत मिलते हैं और ध्यान में चित्र दिखाई देते हैं। चौथा पॉइंट है क्लियर ऑडियंस होना। यह भी एक एबिलिटी है। जिन व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनाई देती हैं वो सामान्य रूप से नहीं सुनाई देती और लोगों को। मतलब क्लियर ऑडियंस जिनके पास एबिलिटी होती है, उन व्यक्तियों को मतलब मैसेज, जो यूनिवर्स के मैसेज सुनाई देते हैं जो आम लोगों को नहीं सुनाई देते। और स्टार सीड, पांचवा पॉइंट है स्टार सीड। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्टार सीड है तो उसका मतलब है स्टार सीड वह व्यक्ति होते हैं जो मानता है कि उसकी आत्मा किसी दूसरे ग्रह से आई है और वह धरती पर लोगों की मदद करने आई है। चोजन वन वह व्यक्ति होते हैं जो मानते हैं कि उन्हें यूनिवर्स ने किसी खास उद्देश्य, किसी खास लाइफ पर्पस के लिए चुना है। तो मित्रों, ये चारों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये एबिलिटी क्या होती है और कैसे कोई व्यक्ति डिवाइन मैसेज प्राप्त करता है। और मित्रों, जो इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस
और क्लियर ऑडियंस, ये 3 एबिलिटी होती है। एबिलिटी तो और भी होती हैं, जैसे टेलीपैथी होती है। ये और ये 3 एबिलिटी साइकिक, स्टारसीड और चूजन वन की पावर होती है, एबिलिटी होती है, जिनकी सहायता से ये अपने लक्ष्य पर कार्य कर पाते हैं। और ये एबिलिटियां परसेंटेज के अनुसार थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा सभी में होती है। मतलब जैसे इंट्यूशन की पावर है, किसी की परसेंटेज ज्यादा है और किसी की कम है। किसी की जन्म से इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता और वो मेडिटेशन भी नहीं करते, पर वो गॉड गिफ्ट होती है। और ये एबिलिटियां प्रैक्टिस और मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं। परंतु कुछ लोगों में यह एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती, और बिना यूनिवर्स की इच्छा के यह बढ़ाई भी नहीं जा सकती। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इनमें समझना भी नहीं चाहते, और समझ लेते हैं तो इससे बढ़ाने की इच्छा नहीं होती। और अगर अगर आपने मेरी बात समझी है और आप इसे अपनी इंट्यूशन और इन एबिलिटियों को बढ़ाना चाहेंगे, तो बढ़ाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी उस स्थिति में, अगर ईश्वरीय शक्तियां नहीं चाहती। कुछ दिन का मन रहेगा तो कुछ दिन बाद आप इसे खुद ही छोड़ दोगे। अब मित्रों, जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनका कार्य होता है यूजर, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, तथा जितने भी साइकिक, स्टारसीड, हीलर और चूजन वन होते हैं उन्हें अपने लाइफ पर्पस, डेस्टिनी तक पहुंचाने में उनकी मदद करना और उन्हें गाइड करना। मित्रों, ऐसे ऐसे स्टार सीड और चोजन वन और साइकिक लोग होते हैं जिन्हें ईश्वरीय शक्तियों की सहायता से ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है जिससे वो अपना कार्य भी छोड़ देते हैं और अपने लाइफ पर्पस में लग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई अपना नॉर्मल काम कर रहा है, पर ईश्वरीय प्रेरणा से वो टैरो कार्ड रीडिंग में लग गया, क्योंकि वो टैरो कार्ड रीडिंग ही उसका लाइफ पर्पस है। और टैरो कार्ड रीडिंग कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस नहीं है, पर उसका कार्य ये है कि वो और जो स्टार सीड हैं और जो चूजन वन है उनके लिए मैसेंजर का काम करता है। क्योंकि जो भी आपने टैरो कार्ड रीडिंग देखी होंगी उसमें वो ये कहते हैं कि मैं अपने कलेक्टिव के लिए ये आज का मैसेज है, और देखिए ये जो मैसेज है आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं। तो जो स्टार सीड होते हैं, साइकिक लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो मेन टैरो रीडर होता है उसे ये पता नहीं होता कि वो जो संदेश है वो किसे दिया जा रहा है। और बस मित्रों, आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना है, और आशा करता हूँ इन सभी बातों को समझकर, हालांकि इस तरीके की बातें सब लोगों को नहीं समझ आती, और ये समझ ना आना भी प्रभु इच्छा से, ईश्वरीय इच्छा से होता है। जो एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ये समझ पाएंगे, कुछ और लोग भी इस बातों को समझ लेंगे, और इन बातों से थोड़ा सा भविष्य की बातों को मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा पाऊंगा। तो मित्रों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जो इंट्रोडक्टिव पार्ट 2-3 होगा उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि जो
मेरे भविष्य के विषय हैं जिन पे मैं वीडियो बना के डालूंगा, वो क्या क्या हैं, तो उसकी एक लिस्ट है जिसमें शुरुआत में मैं आपको 10 विषय बता दूंगा। फिर जब वो पूरे हो जाएंगे तो उससे आगे के विषय विषय बहुत हैं, इस पे मैं वीडियो बना बना के डालूंगा। कुछ वीडियो मैंने डाल भी दिए इसी तरह की वीडियो। मैं वो भविष्य में आप लोगों तक पहुंचाने की एक सकारात्मक कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।